आज का मानव एक अंधी दौड़ में है। वह कुछ पाना चाहता है, समेटना चाहता है, भरना चाहता है अपने आप को। वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा है, व्यक्तियों को इकट्ठा करने में लगा है, पद प्रतिष्ठा की चरम सीमा को छू लेना चाहता है, बनना चाहता है संपदा के साम्राज्य का सम्राट। ये सभी प्रयास उसके उस दिशा में हैं कि सब कुछ पा लेने के बाद हम तृप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। लेकिन क्या तृप्ति की उचित दिशा है? और फिर यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वस्तुओं को छोड़ दें, धन का त्याग कर दें, पद प्रतिष्ठाओं का त्याग तिरस्कार करके व्यक्तियों से नाता तोड़कर एकांत में चले जाएं, गृह त्यागी हो जाएं? फिर तो वह प्राप्त हो जाएगा जो आंतरिक जीवन को रस से भर देगा? नहीं। अभी तक आप बाह्य के संग्रह से अपने को भरना चाहते थे, अब आप बाह्य के त्याग से अपने को आपूर करना चाहते हैं। अभी तक दौड़ थी संग्रह की, अब प्रयास है संग्रह के त्याग का। अभी तक संग्रह सीधा चलता था, अब उसने सिर के बल चलना प्रारंभ कर दिया है। बाह्य संग्रह ने बाह्य त्याग का परिधान धारण कर लिया है। जीवन को देखना और मुश्किल हो गया है। संग्रह में तो संभावना थी कि कभी प्रतिकूलता की आंधी आई तो संयोग वियोग में बदलेगा। मौत जीवन के वक्षस्थल पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। अचानक गहरे दुख की चोट आंख खोलेगी कि अरे, बाहर से इतना सब कुछ पाया लेकिन अंदर से प्यास बुझी न बुझी। तो शायद किसी कड़े झटके में अंतर यात्रा शुरू हो जाए। परंतु बाहर के त्याग का अहंकार अंधेरा बनकर जीवन में उतर आया। बाहर से बाह्य त्याग हो गया, अंतर में त्याग का गहरा अहंकार। पहले पदार्थ, पद, सम्मान, संपदा, शक्ति का अहंकार था, अब सबको छोड़ने का अहंकार है। संग्रह का अहंकार तो कभी आघात पड़ने पर दिखाई भी पड़ जाए, लेकिन बाह्य त्याग का अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि कोई विचारवान ही देख पाता है। मुझे एक जगह की घटना याद आती है। मैं भी उस संत के साथ में था। उन दिनों गांव के बाहर किसी बाग में वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। हाथ से पैसा छूते नहीं थे। सर्दियों में टाट का टुकड़ा हुआ करता था। हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर गांव से केवल भिक्षा के लिए जाते थे। बाहर का त्याग अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उतना ही अंतर में अहंकार मोटा होता जा रहा था। गांव में भिक्षा करने के गए एक संत के 7 बूढ़े थे, पीछे रह गए। तब तक हम आगे निकल गए। आगे के घर में आवाज़ लगाई, नारायण हरि, सोहम रोटी। आवाज़ सुनकर घर के कुछ लोग बाहर आकर बहुत कटु वचन बोलने लगे। शर्म नहीं आती? दूसरों के टुकड़े पर पलते हो, खा खा कर मोटे हुए जा रहे हो, काम नहीं किया जाता। यह लोग तो देश के बाहर हैं। आदि आदि कट शब्दों की चोट पड़ते ही त्याग के अहंकार का सर्प ने अपना फन फैला दिया, फुसकारने लगा। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे घर कुछ नहीं था? हम जमींदार घर के थे, हमारा भी बहुत बड़ा मकान था, हमारे घर रोटी की कमी नहीं थी। हम सब के ऊपर लात मारकर साधु हो गए हैं। हम आवेश में बोल रहे थे, वह वृद्ध साधु मेरे पीछे खड़े सब सुन रहे थे। सामने आकर धीरे से बोले, लगता है कुछ छोड़ा और साथ ही पकड़ भी लिया, अतः पूरी तरह छूट नहीं पाया। बुजुर्ग के शब्द सुनकर हम शांत हो गए। गांव के बाहर जाकर उन्होंने समझाया कि तुम नहीं बोल रहे थे, तुम्हारा त्याग का अहंकार बोल रहा था। बाहर से तुम्हारा त्याग सराहनीय है, लेकिन जो त्याग के अहंकार का अंधेरा अंतस में घना होता जा रहा है, उसे तुम नहीं देख पा रहे हो। संत के शब्दों ने अंतर को झकझोर दिया।
अंतर्दृष्टि खुली, अंतर में रेंगता हुआ अहंकार का सर्प दिखाई पड़ने लगा। दर्शन की गहरी दृष्टि को अहंकार का नाग बर्दाश्त नहीं कर पाता और सहज में विदा हो जाता है। गृहस्थ ने अपने जीवन की परिधि में संग्रह के साम्राज्य का विस्तार करके अंतराल को आपूर करना चाहा और तथाकथित साधु ने छोड़कर दोनों ही चूक गए। दोनों ने बाहर का आश्रय लिया। अंतर अभाव की निवृत्ति के लिए प्रथम पथ ने संग्रह से, द्वितीय पथ ने संग्रह के त्याग से, संग्रह ही शीर्षासन करके त्याग बन गया। केवल दिशा बदली, दृष्टि नहीं बदली। व्यक्तियों के संपर्क, पदार्थ का संपादन, पद प्रतिष्ठा की उपलब्धियां जीवन में चाहे किसी सीमा पर पहुंच जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस दृष्टि से इनका संपादन होगा कि यह हमारे जीवन को रस से भर देंगी, वहाँ से हमारी भूल और भ्रांति की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और यह वह अंतहीन यात्रा है जिसमें चलना और छोड़ना तो होगा, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं। जहां प्रयास का प्रभाव तो होगा, लेकिन पूर्ति की पराकाष्ठा कहीं नहीं दिखाई देगी। सामने दिखाई तो पड़ेगा कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिले हैं। जो ही वहां पहुंचेंगे, फिर थोड़ी दूर अवनी और अंबर मिले दिखाई देंगे। यात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन उपलब्धि का वह बिंदु कभी नहीं आएगा जहां धरा और गगन आपस में मिल रहे हों। आप व्यक्तियों की भीड़ में घिर जाएंगे, संपदा के साम्राज्य के सम्राट हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठा के आभूषणों से सुशोभित हो जाएंगे, लेकिन अंतर का कोना रिक्त रहेगा। जितनी बाहर संग्रह के प्रति लोलुपता बढ़ेगी, अंतस में अभाव की अग्नि शिखाएं और अधिक तीव्र होती जाएंगी। और कहीं सोचा जब इकट्ठा करके कुछ नहीं मिला तो चलो छोड़कर देखें, तो दूसरी दौड़ प्रारंभ हुई। परिवार छूट गया, शिष्य शिष्याओं की लंबी कतार शुरू हो गई। घर की अपेक्षा आश्रम बन गया, पद की जगह गद्दी ले ली, कुर्सी की जगह चांदी की चौकी आ गई, सफ़ेद वस्त्र गैरिक हो गए, पहला नाम बदल गया, पहले की जाति बदलकर संप्रदाय की जाति बन गई, दिशा का रुख बदल गया, पहले लिखते थे कुछ और, अब कुछ और लिखने लगे। संग्रह और त्याग की दोनों दौड़ों को तटस्थ होकर को देखो, अनुभव के आधार पर सीखो। अभी तक जिस संग्रह से तृप्ति नहीं मिली, वह और बढ़ जाएगी तो क्या तृप्ति मिल जाएगी? और जो इकट्ठा किया हुआ शांति नहीं दे पाया, तो क्या उसे छोड़ देने से शांति मिल जाएगी? यह दोनों ही मार्ग भ्रांति के हैं। आपके जीवन में जो भी संग्रह है, उसे अपनी तृप्ति के लिए नहीं, प्रभु के नाते समाज की सेवा में उसका सदुपयोग करो। और यदि त्याग ही करना है तो अहंकार, ममता, कामना का करो। गृहस्थ वह है जो मिली हुई संपदा सामर्थ्य का सेवा में सहयोग करता है, और त्यागी सन्यासी वह है जो अंतराल में छिपी अहमता, ममता, कामना का परित्याग करता है। आपको जीवन में जो भी परिवार, संपदा, पद प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त है, उसे अपना न मानो, अपने लिए न मानो, प्रभु का मानो, समाज की सेवा में लगाओ। फिर सब कुछ रहेगा, लेकिन राग विदा हो जाएगा। सन्यासी का जीवन जियो, लेकिन अहंकार, ममता और कामना की सीमाओं से मुक्त होकर के। जो प्राप्त है उसका विकास होगा या प्रकृति के प्रभाव में विलय हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों स्थितियों में दृष्टा रहोगे। अपने में तृप्त और शांत, संतुलित और संगीतमय शांति रस से आपूर हो जाओगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम, सोहम, सोहम।